आप इस चित्र को देखिए, ये है कुचिपुड़ी नृत्य। और कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः कुसेलवा नाम से विख्यात गांव-गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के एक समूह के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुसेलवापुरी या कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र जोगी ने इस परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने भामाकल्पम और कई अन्य नाटकों की रचना की। वैष्णववाद के अभ्युदय के पश्चात नृत्य की यह विद्या पुरुष ब्राह्मणों का एकाधिकार बनकर रह गई थी तथा इनकी प्रस्तुतियां मंदिरों में दी जाने लगी। भगवत पुराण की कहानियां इस प्रस्तुति की मुख्य विषय वस्तु बन गई तथा नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाने लगा। विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में इस नृत्य विद्या को विशिष्ट महत्व प्राप्त हुआ। बाल सरस्वती और रागिनी देवी द्वारा पुनर्जीवित किए जाने तक यह ग्रामों तक ही सीमित रही तथा 20वीं शताब्दी के आगमन तक अप्रसिद्ध बनी रही। 20वीं सदी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदार जैसी परिपाटी का शुभ आरंभ किया। कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनमें पैरों की मुद्राएं जटिल होती हैं और यह सामान्यतः सामूहिक रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है, किंतु उनका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष रहा है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रत्येक मुख्य चरित्र दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रविष्ट करता है, जो प्रत्येक चरित्र के उद्घाटन या परिचय के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से निर्देशित नृत्य और गीत की लघु रचना होती है। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी तीनों घटक सम्मिलित हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य। यह भारतनाट्यम के सदृश है, लेकिन इनकी अपनी विशेषताएं हैं। इनके प्रदर्शन में निम्नलिखित सम्मिलित होता है, जैसे कि सोलाकथ, जो सोलाकथ होता है, या पताछर। यह नृत्य का भाग है जिसमें शरीर की हरकतें सम्मिलित होती हैं। कावुकत्वम, यह नृत्य भाग है जिसमें व्यापक लड़ाइया हवाई हरकत सम्मिलित होता है। इसमें नृत्य रूप में भी किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर के पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है, यानी यह पृथ्वी तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में नर्तक नर्तकी स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता है या कर सकती है, इसलिए यह एक नृत्य नाटक प्रस्तुति बन जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या में लास्य तथा तांडव दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। सामूहिक प्रदर्शनों के अतिरिक्त कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। मांडुक शब्दम, एक मेढक की कहानी कही जाती है, और तरंगम, नर्तक अपने कर्तव्य को एक पीतल की तस्तरी के किनारों पर पांव रखकर अपने सर पर एक जलपात्र या दियों के एक सेट को संतुलित करते हुए प्रस्तुत करता है। तरंगम को जलचित्र नृत्यम, इस प्रदर्शन में नर्तक नर्तकी नृत्य करते हुए अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र खींचता है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है और वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। गायन तेलुगु भाषा में होता है। प्रसिद्ध कलाकार जो कलानिधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, कुचिपुड़ी के एकल विद्या के जनक माने जाते हैं। बाला सरस्वती, रज्जा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान इत्यादि इसके प्रमुख कलाकार हैं। धन्यवाद।